बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले, पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। पार्वती उल्टी यूं चली कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि उसको मत उठा कर लाना, और पार्वती जी गई और माता पार्वती ने भगवान विष्णु का जो बच्चे के रूप में थे उनको गोदी में उठा लिया, घर लेकर आ गई। घर में लाई, भोलेनाथ जी से कहा कितना सुंदर बालक है। शंकर भगवान तो आंख ही नहीं खोले, काय को देखूं। भगवान बोले बापी छोड़िए, अब भी कह रहा हूं, नहीं मैं तो नहीं छोड़ू, उसकी मां आएगी जब दूंगी। भगवान विष्णु गोदी में। अब शंकर पार्वती का नियम था, रोज शाम के समय घूमने जाते थे। 33 कौटी देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव कैसे हैं जो प्रतिदिन अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जाते हैं, प्रतिदिन। अच्छा, इनको देख के लक्ष्मी बहुत कुड़ती थी अंदर से। लक्ष्मी हमेशा भगवान विष्णु के देख लो चल दिए घूमने, उनको देखो रोज की रोज घूमने जाएं और तुम मुझे कहीं नहीं लेके जाओ। कभी कभी तुमसे भी बोलती होगी, देख ले। तो एक बार भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा चल तुझे मैं भी तेरे घुमाने ले चलूं, चल अब भी चल। लक्ष्मी जी तैयार होने गई। आते आते बैकुंठ की 24 खिड़कियां बंद करी, 8 दरवाजे बंद करे, शाम हो गई। आते से बोली अब तो अंधेरा हो गया। भगवान बोले अब तू बता क्या करना, तो कि कल चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने भगवान शंकर विष्णु से पूछा ये बताओ, शंकर भगवान पार्वती जी से यूं कहते कि चल, और पार्वती उठ के चल दी थी, ना ताला लगाती, ना चाबी लगाती, ना कुछ देखती, ना भालती, ना खिड़की बंद करे, ना दरवाजा बंद करे, और उठ के चल दे। तो भगवान विष्णु बोले ताला चाबी वहां लगाई जाए जिसकी यहाँ हो, के यहाँ तो कहीं भी तो नहीं है, तो कहीं लगा। तो क्या शंकर जी क्या कुछ नहीं है? भगवान विष्णु बोले थोड़ा बहुत सामान होगा, तो थोड़ा बहुत होगा तो कोई का चुरा के ले जाए तो भगवान विष्णु बोले उनके यहाँ चौकीदार छोड़ के जाए ना, तो उनके यहाँ इतना पैसा है कि चौकीदार नहीं, चौकीदार पैसे वाला नहीं है, वो तो गले में से उतार के बब्बा को रख के चले जाए। किसी के बाप में दमो तो घुस के बता, कौन जाए उनके घर में? घुसे तो घुसे कौन? या तो बब्बा अंदर या तुम अंदर, दो में से। अब माता पार्वती को शंकर भगवान लेकर जाने लगे। पार्वती ने पूछा इसका क्या करें प्रभु? भगवान ने कहा छोड़ दे अंदर। अंदर छोड़ दिया, दरवाजा लगा दिया, कुंडी लगाकर माता पार्वती शंकर जी के साथ भ्रमण पर गई। वापिस लौटकर माता पार्वती जब आई, दरवाजा खोलने लगी, दरवाजा नहीं खुले। खूब धकाया, दरवाजा नहीं खुले। खूब हवाई लगे, दरवाजा नहीं खुले। तब माता पार्वती को क्रोध आया। भोलेनाथ जी से कहा प्रभु अंदर कोई जरूर है। शंकर भगवान बोले कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। नहीं खोले। पार्वती ने कहा दरवाजा खोल दे नहीं तो श्राप दे दूंगी। इतने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी दरवाजे से बाहर निकले। निकल कर बोले हे भोलेनाथ, ये घर बद्रिकाश्रम हमको अच्छा लग रहा है, दे दीजिए। माता पार्वती आंख में आंसू भर गई। जिंदगी में एक ही तो मकान था, वो भी तुमने ले लिया। भगवान बोले दे दे पार्वती, दे दे, अपना क्या जाए, अपन कहां रहेंगे? भगवान ने कहा कहीं नहीं, केदारनाथ पे रहेंगे, बद्रीनाथ इनको दे दे, दे दे। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी, तूने इस घर से शंकर और पार्वती को बाहर निकाला है, इस घर में मैं तेरे साथ अंदर कक्ष में कभी नहीं बैठूंगा। तू बाहर बैठेगी, मैं अंदर बैठूंगा। आज भी बद्रीनाथ में नारायण अंदर है, लक्ष्मी बाहर है। लक्ष्मी बाहर। शिवजी जाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ, मेरे बद्रिकाश्रम के मंदिर में जो आएगा चने की दाल लेकर आएगा, जो चने की दाल लेकर आएगा और मेरे मंदिर में आकर ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना कर कर मुझ नारायण को चढ़ाएगा, उसकी मनोकामना 3 महीने में मैं पूरी कर दूंगा। मात्र 3 महीने। आज भी नियम है। बद्रीनारायण में क्या चढ़ती है? बोलो जम के क्या चढ़ती है? चने की दाल। और क्यों चढ़ती है? कामना। चने की दाल समर्पित।
मत। महाराज शास्त्र कर रहा, शास्त्र वर्णन कर रहा है। बद्र का आश्रम मेरे भगवान शिव का है। गले में सर्प नारायण है तो शंकर के गले में पड़े हुए। ऐसी कोई जगह ही नहीं जहां शिव ना हो। भगवान शिव जैसा कौन है जो दयालु है, कृपालु है, दया का सागर है। हर जगह सर्वस्वता का निवास करने वाला है। सर्वस्वता। महाराज चले, देवराज के प्राण छूट गए, शिव के धाम को चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, वेदव्यास जी लिखते हैं, जिसकी धर्म पत्नी का नाम है चंचुला देवी। क्या नाम? चंचुला देवी। बिंदुक और चंचुला। बिंदुक भी ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर कभी जिंदगी में उसने ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। मेरा एक निवेदन आप सभी से, जो जिस वर्ण में जन्मा हुआ है, कोई ब्राह्मण तत्व में है, कोई क्षत्रिय तत्व में है, कोई वैश्य तत्व में है, कोई शूद्र तत्व में है, भगवान ने आपको यदि जन्म दिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है अपने वर्ण के अनुसार एक बार जिंदगी में एक कर्म जरूर करो। भगवत कितना सुंदर चरित्र है रामचरितमानस का। आप लोगों ने पढ़ा होगा शिव रामचरितमानस का। बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। सीता जी विवाह कर अयोध्या में आई। 9 रात्रि तक माता सीता ने अयोध्या का पानी नहीं पिया। 9 रात्रि तक माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा। 9 रात्रि। और जब माता सीता ने अयोध्या का भोजन नहीं करा, पानी नहीं पिया, तब माता कौशल्या ने पूछा, बहुरानी तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, तो भोजन क्यों नहीं करती? सीता जी कहती है, मां मेरा मन नहीं करता। सुमित्रा जी ने आकर पूछा, ए बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? नहीं मां, बस वैसे। एक दिन केकई आ गई। केकई ने आकर पूछा, ए बहू तो अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? तब माता सीता ने कहा, मां मेरे पिता जनक जी कहते थे, जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता है। बहू वाणी को विराम दे। कैसे शब्द बोल रही है तू? सीता जी बोलती हैं, मैं बिल्कुल सत्य कर रही हूं। वाणी को विराम दे बहू, ये संबोधन ठीक नहीं है। आज तक हमारी अयोध्या में किसी ने किसी को नहीं मारा और तू कह रही कि जिस घर में भांजे की हत्या हुई है उस घर का पानी नहीं पिया जाता। अग्नि की बात पूरी अयोध्या में फैल गई। दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने भांजे की हत्या का दोष लगाया है। पूछा, दशरथ जी के कानों में शब्द गया। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि मेरी बहू सीता झूठ नहीं बोल रही है। दशरथ जी को वो चरित्र याद आ गया कि जा पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा। श्रवण पानी को आया था वो जल में तुम भी डुबोया था। अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, दशरथ जी जब बोले थे, मैंने तो हिरना जाना था नहीं श्रवण को पहचाना था। अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने कहा था, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना।
मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा जल भरने गया बेचारा। जैसे श्रवण कुमार ने कहा मामा जी भेद बता देना, तो दशरथ जी ने पूछा क्यों रे, मैं तेरा मामा कैसे? श्रवण कुमार कहते मामा जी मेरी माँ से रोज पूछता था माँ मेरा मामा कैसे लगते हैं, तो मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्य वंश का तिलक है। आज आपके माथे पर तिलक देखा इसलिए आपको मामा कह दिया, इसलिए मामा कहा है आपको मामा का। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है तिलक, कि तुम कौन सी ब्रांड के हो, इससे ब्रांड का ठिकाना पड़ता है। त्रिपुण लगा है तो शंकर वाला, यू मार्क का लगा है तो नारायण वाला, बिंदी लगी है तो देवी जी वाला, काला बिंदी लगी है तो निम्बार्क वाला। पहचान में आता है कि कौन सी कंपनी का है। और होना चाहिए मस्तक पर तिलक, बहुत काम आता है साहब। आजकल मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, कब प्राण छूट जाए। मौत का क्या भरोसा, अटैक आ जाए, शुगर बढ़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, मालूम पड़े कहीं गिर गए पड़ गए चले जाए, मृत्यु का किसका ठिकाना। तो मरते समय राम नहीं निकला कृष्ण नहीं निकला मत निकलने दो। अगर मस्तक पर तिलक होगा तो यम के दूत बंदी बनाने आएंगे और माथे पर तिलक लगा हुआ देखेंगे तो पहचान जाएंगे ये अपनी कंपनी का माल नहीं, ये तो भगवान की कंपनी का माल है, तो भगवान के धाम ही जाएगा, ये अपनी कंपनी का नहीं। और जिसके माथे पर तिलक नहीं होता तो उसको नरक में ले जाके पटक दिया जाता है। होता है जो माल कंपनी नहीं लेती वो कबाड़े वाले लेते। अरे बोलो सही है कि गलत है? जो कंपनी लेगी वो कबाड़े वाले लेंगे, हर माल 2 रुपया ले जाके पटक देंगे। कंपनी का माल। श्रवण कुमार करे, मैंने आपको मामा इसलिए कहा क्योंकि आपके मस्तक पर तिलक है। मेरे माता पिता को नीर पिलाना दशरथ जी लेकर गए। जो दशरथ जी ने देखा श्रवण के माँ बाप को, आंख में आंसू भर गए। ये श्रवण के माता पिता नहीं थे, दशरथ जी की एक ही बहन थी जिसका नाम सुहांगी था। क्या नाम था? सुहांगी, जो शांतिन मुनि के साथ बिहाई थी। और यहां श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो सुहांगी और शांतिन मुनि थे। दशरथ जी की आंख में आंसू भर गया, मेरे हाथ से मेरा भांजा मर गया। और मेरी बहू झूठ नहीं बोल रही, भांजे की हत्या दोष लग गया है। तो दशरथ जी ने पूछा सीता जी से हम क्या करें कि भांजे की हत्या का दोष मिट जाए और पानी पी ले, तू भोजन कर ले। गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा एक काम करो, भांजे की हत्या के दोष को मिटाना है तो 1000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन करा, दक्षिणा देकर विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। करा दें? सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ये नहीं बताया। तो तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? कई कई बहुएं होती हैं जो मायके के मेथड से चलती हैं। सास उनको कितना ही बताए कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना, हलवा ऐसे बना, सास की नहीं सुने। जो माँ ने सिखा के भेजा है वो तो वैसी बनाई नहीं बनी। तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? सीता जी बोली मेरे पिताजी ने बताया है 1000 ब्राह्मण को जिमाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, उसको बुलाकर भोजन करा के दक्षिणा देके विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। पूरी अयोध्या में देखा तो ऐसा बामण नहीं मिला, पूरे नगर में ढूंढा कहीं नहीं मिला। तुम्हारे पानतलई में हो तो बताओ, जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, ऐसा ब्राह्मण जो ना कभी किसी के घर में जाकर मुंह झूठा करा हो, ऐसा ब्राह्मण जो ना किसी के घर में भोजन ग्रहण करा हो, ना एक गिलास पानी पिया हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा कर दो। पूरे देखा नहीं मिला। पत्र लिखा जनक जी के यहाँ, जनक जी ने पत्र लिखकर भेजा महाराज पूरी दुनिया में ऐसा बामण नहीं मिलेगा, केवल एक ही बामण है, उसका नाम लंका का राजा रावण है, जिसने ना कभी किसी के घर खाना खाया ना पानी पिया, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति राक्षस की है। ऐसे राक्षस को लोग घर में बुलाते ही नहीं भोजन करने, तो उसको तुम बुलाओ। दशरथ जी ने पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज आप एक समय भोजन के लिए हमारे यहां पधारे। कितने समय? जम के बोलो। एक समय।
इसलिए आज भी शादी में लिखा जाता है सुहानी शाम से ढलती रात तक, इसके बाद माता न राक्षसों। तो रावण के समय से चालू हुआ ये, एक समय भोजन के लिए पधारो। कितना समय? एक समय, क्योंकि मालूम है राक्षस को 2 टाइम जिमाना भी भारी पड़ जाए। एक समय पत्र गया, वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया। मंदोदरी कौन है रावण की? जम के बोलो। धर्म पत्नी, पत्नी नहीं। कौन है वो? धर्म पत्नी। पत्नी और धर्म पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है। पत्नी वो होती है जो पति को बाजार ले जाती है। और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण तक लेकर आती है। वो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ पर ले जा रही है, कथा सत्संग कीर्तन में ले जा रही है, भगवत नाम में ले जा रही है। वो धर्म पत्नी, वो धर्म का पत्नी, धर्म पत्नी का पत्नी। मंदोदरी कौन है रावण की? जम के बोलो। धर्म पत्नी। कितनी सुंदर बात लिखी तुलसीदास जी, मंदोदरी को धर्म पत्नी लिख रहा है। और वेद व्यास जी वो धृतराष्ट्र की क्या नाम था? गांधारी, उसके आगे पत्नी लिख रहा है, धर्म पत्नी लिखा ही नहीं। क्यों? वेद व्यास जी से पूछा तुमने इसका नाम क्या है, धर्म पत्नी क्यों नहीं लिखा? तो वेद व्यास जी ने क्या, क्यों लिखूं धर्म पत्नी? धर्म पत्नी वो होती है, पति की आंख से पति नहीं देख सकता तो कम से कम अपनी आंख से देखकर तो बता दे। पति पांव से नहीं चल सकता, अपने पांव से तो चलकर पति को तीरथ करा दे। पति हाथ से काम नहीं कर सकता, अपने हाथ से तो काम कर ले। पर ये गांधारी तो ऐसी थी कि पति की आंख नहीं थी तो और पट्टी बांध के बैठ गई, जैसे तुम वैसे हम। ले वो तो अच्छा है कि आज के कलयुग में नहीं पैदा हुई। अगर कलयुग में गांधारी होती तो मालूम पड़े पति हॉस्पिटल में पड़ा पलंग पे, उसको चढ़ रही बाटल, तो ये भी कहती हम भी पड़े पलंग, हमें भी चढ़ा दो बाटल। लो क्या करे उसका?